दोस्तों अगर आप यूट्यूबर हो तो आपको एक चीज़ देखने को बहुत ही जल्दी मिला होगा यार। अभी आप देख रहे हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं जो स्क्रीन खुला हुआ आपके सामने, इसको आप अगर गौर से देखोगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ नज़र आ रहा होगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आ रहा है, आप यहाँ पे गौर करके देखो। यू कैन नॉट चूज if you want to allow third party companies to use your content to train AI model in studio setting under third party training। कह रहा है कि अब आप क्या कर सकते हैं, थर्ड पार्टी कंपनी को आप अपना कंटेंट यूज करने दे सकते हैं। क्यों? कि ताकि AI मॉडल जो है वो ट्रेनिंग ले सके आपके वीडियो से उस ये स्टूडियो के अंदर। तो भाई आपको ये मैं बता दूं कि ये जो आने वाला है ये कब आएगा, जब आप YT स्टूडियो खोल रहे होंगे तो वहाँ पे आपको डैशबोर्ड में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकता है, या फिर आपने देखा होगा तो आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया होगा। दोस्तों ये अगर आप क्रोम ब्राउज़र पे खोलोगे तो भी वहाँ पे दिखेगा, अगर आप YT स्टूडियो के एप्लीकेशन में देखोगे तो भी वहाँ पे आपको ये चीज़ें देखने को मिलेगी। तो भाई आपको यहाँ इस चीज़ों को देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि ये सारा चीज़ जो है इसका मोटा मोटी मतलब यही है कि अगर आप क्रिएटर हो, आप अच्छे कंटेंट डाल रहे हो अपने वीडियोस पे, अपने यूट्यूब चैनल्स पे, तो यहाँ पे यूट्यूब चाहता है कि आप अपना वीडियोस का जो कॉन्सेंट होता है, यानी कि जो एक्सेस होता है वो AI को दो, ताकि AI अभी उसको आपके वीडियो को देख करके कुछ सीखे, वो ट्रेंड हो सके। क्योंकि YouTube क्या करता है, आप ही लोगों के यानी कि हम सारे क्रिएटर्स के कंटेंट को देख करके ही वो अपना एल्गोरिथम बनाता है, या फिर उसी हिसाब से चलने लगता है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी के वर्तमान टाइम में क्या हो रहा है कि YouTube जो है वो एक AI जनरेट कर रहा है, AI बना रहा है, जो क्या करेगा, हम सारे क्रिएटर्स के हिसाब से कुछ चीज़ें डेवलप करेगा। जैसे यूट्यूब चैनल कैसे बनाते हैं, यूट्यूब चैनल पे टैग कैसे लगाते हैं, थंबनेल कैसे बनाते हैं, ये सारा चीज कैसे सीखेगा, क्योंकि AI डायरेक्ट वो प्रोग्रामिंग की तरह से सीखेगा नहीं, उसमें जितना प्रोग्रामिंग किया जाएगा सिर्फ उतना ही वो जान पाएगा। लेकिन अगर वो सीखने वाला AI रहेगा, जैसे कैसे जेमिनी सीखता है, चैट GTP सीखता है, गूगल असिस्टेंट आपसे बात करते हुए सीख जाता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, तो उसी तरह से अगर आप अपने कंटेंट को एक्सेस देंगे तो वो सीखेगा। अब यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दिया है, व्यू इन सेटिंग और डिसमिस। यहाँ पे व्यू इन सेटिंग करेंगे तो बहुत सारे लोगों को सेटिंग्स में ये ऑप्शन देखने को मिल गया है और बहुत सारे लोगों को नहीं मिला। आप यहाँ पे देखो सेटिंग्स खुल गया है। अब यहाँ पे आप देखोगे कि ये चीज़ें है कहाँ, आप यहाँ ध्यान से देखो। दोस्तों वीडियो में जानकारी अगर अच्छी लगेगी तो दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, और मैं वीडियो के अंत तक ये भी बताऊंगा कि ये आपको इनेबल कराना है या फिर नहीं कराना है, इससे आपको नुकसान होगा या फिर फायदा होगा, ये दोनों चीज़ें में मैं बातें करूंगा। अब यहाँ पे देखो मैंने जैसे ही सेटिंग में ओपन किया, यहाँ पे सीधे एडवांस सेटिंग में लेके ये आ गया है। आप यहाँ पे देखो ये चैनल का ही सेटिंग दिख रहा है, जनरल चैनल अपलोड, यहाँ परमिशन दिया हुआ है, और यहाँ कम्युनिटी है, यहाँ सारा चीज है। तो हमें क्या करना है, सीधा एडवांस सेटिंग में ही जाना है। यहाँ चैनल के एडवांस सेटिंग में यहाँ पे हमें देखना है कि आखिर वो कौन सा ऑप्शन है। तो यहाँ पे देखो ऑडियंस का ऑप्शन है, तो यहाँ पे कुछ नहीं करना। डू यू वांट टू सेट योर चैनल एज मेड फॉर किड, इसमें भी कुछ नहीं करना आपको। सिंपली आपको यहाँ पे क्या करना है, AI वाला ऑप्शन कहाँ है ये आपको देखना जी। यहाँ पे देखो जैसे ही इसको स्क्रॉल करोगे तो ये बिल्कुल ही नया ऑप्शन यहाँ पे ऐड हो चुका है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये ऑप्शन ऐड हो चुका है। आपको सिंपली क्या करना है, इसी ऑप्शन में क्लिक करना है। तो दोस्तों ये आपके विवेक पे है, आप करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं। इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद ही आप डिसाइड करना कि आपको करना है या फिर नहीं करना। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे जैसे ही आप अलाउ करोगे तो अलाउ कर देने से क्या होगा कि आपके चैनल का जो भी कंटेंट है वो थर्ड पार्टी कंपनीज के पास चला जाएगा, जो AI पे काम कर रहा है, चाहे वो कंपनी कोई भी हो। यहाँ पे आप पढ़ सकते हो, कह रहा है कि इफ यू सेलेक्ट दिस ऑप्शन यूट्यूब में शेयर योर वीडियोज विद द थर्ड पार्टी कंपनी प्रोवाइडेड दैट यू and all other applicable rights holder have chosen to allow that company. The training permission status of all videos will be available through publicly accessible interface. यहाँ पे लर्न मोर का और भी ऑप्शन आप चाहे तो यहाँ पे पढ़ सकते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, सेलेक्ट थर्ड पार्टी कंपनीज ओनली। कौन कौन से कंपनी
आपको यहाँ पे आपके वीडियोस को देख सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे कंपनी दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे देखो ये 1-to-1 लैब है, एडोबी है, अमेजन है, एंथ्रोपिक है, एप्पल है, बाइटन्स है, कोलेरा है, IBM है, मेटा है, माइक्रोसॉफ्ट है। ये सारा कंपनी, अगर आप चाहते हो कि सारे कंपनी आपके वीडियो को एक्सेस आप देख सके, तो भाई यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे सारे के सारे कंपनी में आप क्लिक करके डाल सकते हो। मान लो कि इस तरह से आपने डाला, देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, डाला, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ऑल थर्ड पार्टी कंपनी। या तो यहाँ से आप सेलेक्ट कर सकते हो, यहाँ पे देखो सेलेक्ट थर्ड पार्टी कंपनी में क्लिक करोगे तो ये आपको ड्रॉप डाउन खुल जाएगा। अगर आप सीधे यहाँ पे ऑल थर्ड पार्टी में क्लिक करोगे तो ये ड्रॉप डाउन बॉक्स खत्म हो जाएगा और सीधे यहाँ पे आ जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे आप नोटिस करोगे, जैसे ही यहाँ पे थर्ड पार्टी में क्लिक करोगे तो यहाँ एक वार्निंग का साइन आ जाता है। आप यहाँ पे देखो वार्निंग का साइन आ जाता है, लेकिन जैसे ही आप इसमें क्लिक करोगे तो वार्निंग का साइन हट जाता है। तो ये आखिर है क्या, इसे देखना जानना बहुत ही जरूरी है। अब यहाँ पे देखो कि क्या क्या हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे ही वार्निंग आ रहा है, इसमें क्लिक करोगे तो यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा। बस सिंपली देखो, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि अगर आप यहाँ पे क्लिक कर ही रहे हो तो यहाँ पे ऑल थर्ड पार्टी कंपनी में क्लिक कर दो। उसके बाद यहाँ पे आप देखोगे नीचे एक सेव का ऑप्शन दिया गया है, आपको यहाँ पे सिंपली सेव कर देना है। यहाँ पे देखो सेव का ऑप्शन है, यहाँ से आप सेव कर सकते हो। तो भाई मैं इसलिए आपको कह रहा हूँ, मैं बताना चाहता हूँ कि आपको ये ऑप्शन ऑन करना है या फिर नहीं करना। आप यहाँ पे देखो चैनल पे मैं जाता हूँ, आपको बताता हूँ एडवांस सेटिंग, और यहाँ पे सारे थर्ड पार्टी को मैंने क्लिक किया और यहाँ पे ऑल कर दिया। भाई ऐसा करने से क्या होगा, जो मेन इम्पॉर्टेंट है ऐसा करने का, ऐसा करने से आपको क्या होगा कि बहुत सारी कंपनियां जब आपके वीडियोस को देखेंगे तो हो सकता है कि वो आपको स्पॉन्सरशिप भी दे। आपके वीडियोस को देखने के बाद आपके वीडियोस पे जो लाइक शेयर कमेंट व्यूज हैं उस आधार पे। दूसरा चीज़ है कि अगर आपके वीडियो में दम रहेगा, आप सही तरीके से सिखा रहे हो किसी को, आप अपने सब्सक्राइबर को, तो भाई आप यकीन मानो कि उनके AI पे आपके सिखाए हुए आपके स्किल्स डेवलप किए जाएंगे AI में, जिसके क्या होगा कि हो सकता है कि भविष्य में आपको एज ए क्रिएटर, एज ए ट्रेनर के रूप में लिया जा सके वो सारे कंपनियों के द्वारा। तो मैं यही कहूँगा कि अगर आप हिम्मत रखते हो, आप चाहते हो कि आपके सारे कंपनी AI मॉडल आपके वीडियो से कुछ सीखे, तो आप यहाँ पे इस चीज़ों को ऑन करके रख सकते हो। ये कहीं ना कहीं आपके भविष्य को बेहतर बनाने में एक मददगार साबित होगा, ताकि लोग आपको जान पाएंगे, कंपनियां आपको जान पाएंगे, आपके वीडियो से उनके AI सीखेंगे, ट्रेनर आप बन सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो में जानकारी कैसी लगी कमेंट करके बताना। ये सारे सेटिंग्स करने के बाद कॉर्नर पे जो सेव बटन का ऑप्शन है वहां से आप सेव कर पाएंगे।